दोस्तों, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक ट्राइलेटरल कन्वर्जेंस, जिसमें देख सकते हैं कि चाइना ने अपनी तरफ से मीडिएशन करते हुए अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी सिटी क्युनमिंग में इनवाइट किया और वहां पर एक शुरुआत की है नई जर्नी की। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तीनों देश भारत के खिलाफ बात नहीं करते होंगे, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे सवाल पूछे गए कि आपने अभी पाकिस्तान और चाइना के जो भी आपके काउंटर पार्ट्स उनसे बातचीत की, तो क्या वहां पर आप किसी थर्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए नहीं जा रहे। तो इनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं जी, हमने तो हमारी तरफ से ऑफिशियल विजिट की थी, ये कोई पॉलिटिकल विजिट नहीं है। देखो, एक तो चीज हमें यहां पर समझनी होगी, जिस तरीके से बांग्लादेश की जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि ना तो इलेक्टेड है ना ही उनके पास में कोई लेजिटिमेट सपोर्ट है, पॉपुलर सपोर्ट है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो लोग जैसे अपने लोगों को चूरन खिला रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज हमें भी या मीडिया को भी सेल करने की कोशिश करते हैं कि जी हम तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीना चाह रहे हैं, नॉर्मल कंट्री की तरह रन करना चाह रहे हैं। पर सच बात यह है कि बांग्लादेश का जिस हद तक रेडिकलाइजेशन अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, उससे कोई भी ये चीज कोताही नहीं बरतेगा कहते हुए कि भाई बांग्लादेश अभी एंटी इंडिया स्टैंड लेने में कोई कमी छोड़ेगा क्या। और पाकिस्तान और चाइना की तो जुगलबंदी को कौन नहीं जानता। तो होता क्या है कि अभी चाइना के द्वारा फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है सुन वेइडोंग। वहीं पर बांग्लादेश की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी रुहुल आलम सिद्दीकी। अब आप देखो यहां पर एक्टिंग फॉरेन सेक्रेटरी, एक्टिंग एडवाइजर, एक्टिंग हर जगह पे एक्ट करने वाले मिलेंगे आपको। ऐसा कोई नहीं है कि आज ही प्रॉपर मैनर में लिखा जाए कि ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, नहीं। और इलेक्शन की जब बात आती है तो इन लोगों को मौत आती है कि भाई अभी कहां इलेक्शन कराएं, मोहम्मद यूनुस तो रिजाइन करने पर आ गया था इलेक्शन की जब बात आई थी। आ जाओ फिर तीसरा इंडिविजुअल पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान इमरान अहमद सिद्दीकी। इस तरीके से ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव अपनी जगह वहां पे क्योनमिंग में मिले और बातचीत हुई कि हम रीजनल कॉपरेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में हम एंगेज करना चाह रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी में एंगेज करना चाह रहे हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट, बड़ी बड़ी बातें कह दी। पर आप एक बार सोचो कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज, जिस तरीके की सिचुएशन में आज बांग्लादेश चल रहा है, वो चाइना से इन बातों पे एंगेज करेगा या कोई और ही एंगल है। क्योंकि इसको लेकर के बांग्लादेश की तरफ से तो ये सफाई आई है कि हमारी जो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो रिसेंट मीटिंग हुई, उसमें हमने इंडिया को साइडलाइन करने के लिए कोई इंटेंशन नहीं रखी है। यह हमारी एक रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का तरीका है। बट एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हुआ है, तब से आज तक सिचुएशन ये है कि नॉर्थ ईस्ट को तो ये लैंडलॉक रीजन बोल करके गार्डियन ऑफ ओशन खुद को बोल देते हैं। फिर ये कहते हैं कि चाइना को हम ला करके इन्वेस्टमेंट कराएंगे और नॉर्थ ईस्ट को एक तरीके से हम निकाल लेंगे। इसके अलावा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करें तो उसको लेकर के भी कई स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश का क्या इंटेंशन है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है, ये तो जग जाहिर है भाई। ऑपरेशन सिंदूर कोई दोस्ती का पैगाम थोड़े ना था, राइट। पाकिस्तान एक तरीके से टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, वहीं पर इंडिया उसको काउंटर करता है। तो ऐसे में इंडिया के साथ रिलेशन, आ जाओ फिर चाइना पे, तो चाइना तो हमारे लिए वैसे ही नासूर है, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म में हमेशा हमारे लिए चाइना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पाकिस्तान भी बीच में उठेगा या बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी अगर सांस लेने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इंडिया, तो मान के चलना कि उसमें हवा जो भरी जा रही है वो डेफिनेटली चाइना ही भर रहा है। तो इस तरीके से यहां पर ये ट्राइलेटरल एक अलायंस क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो यहां पर एक अलग ही डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें चाइना अपने सेंटर में खुद, मतलब इस पूरे ट्राइलेटरल अलायंस के सेंटर में रखते हुए खुद को इंडिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। देखो, ये चीज तो इंडिया भी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हां, बांग्लादेश जो बात बोल रहा है, इसमें कोई झूठ के अलावा कोई बात आ रही है? ये साफ साफ झूठ का बू आ रहा है। और समझेंगे क्या क्या बातचीत कही गई है। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, PWNLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 1 साल के प्लान के हिसाब से चलो तब तो देखो प्रहार और टाइटन है, 2 साल के प्लान से चलो तो संकल्प और पिनेकल है, 3 साल के प्लान से चलो तो प्रारंभ है। ठीक है, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो ना आप, तो ऐसे में प्रारंभ आपके लिए बहुत सूटेबल है। साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट आए
तो पिंड कमेंट चेक कर लो, वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर चल रहे हैं ना, उनके लिए क्या करना है, PD1000 कूपन कोड आपको अप्लाई कर देना है, फ्लैट आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि बांग्लादेशी गवर्नमेंट के अभी फॉरेन अफेयर एडवाइजर, आप देखो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन अफेयर एडवाइजर, नाम है एम तौहिद हुसैन। उनको पूछ लिया किसी रिपोर्टर ने, अरे भाई अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी मीटिंग हुई है चाइना में, और पहली इस तरीके की ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है, क्या किसी देश को टारगेट करके कर रहे हो क्या? तो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये तो हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग थी। तो भाई बात ऐसी है कि इंडिया को जब पाकिस्तान को घेरना हो या चाइना को घेरना हो, तो क्या सीधे पॉलिटिकल लीडर्स जाकर के बातचीत करते हैं या पहले ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे इनके ऊपर काम होता है? भाई सीधी बात है, ऑफिशियल्स के बीच में पहले एंगेजमेंट होती है, डायलॉग्स को एक तरीके से स्टैब्लिश करने की बातचीत होती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में आगे बातें होती हैं, ठीक है। तो वो जो बातें है ना, ये बांग्लादेश इंडिया को ना सिखाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर इन तीनों की जो जुगलबंदी जिस तरीके की सेट हो रही है, उसमें सीधा एक ही है, दैट इज इंडिया। इंडिया के अलावा बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे अगर चाइना, तो देखो जी चाइना ऑलरेडी इस चीज को अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जहां पर किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना लगा चुका है और वहां से रिटर्न्स आने के बहुत कम चांसेस बच चुके हैं अभी। और रही सही में जिस तरीके से आसिम मुनीर, अभी आपको पता है कि आसिम मुनीर यूएसए की विजिट पे गया, व्हाइट हाउस में लंच करता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो वहां पर क्या चाइना इस तरीके से सहज महसूस कर रहा है? नहीं, पर वही चीज है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको पैसे फेंको, रेंट पे लो, यूज करो, और पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी। इसके अलावा देखा जाए तो मीटिंग के बारे में पूछा थर्ड पार्टी को लेकर के, तो जैसे मैंने बताया कि नहीं जी हमने थर्ड पार्टी को टारगेट करने के लिए मीटिंग नहीं की थी। वहीं पर अगर फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करें तो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के एक मीटिंग हुई, इनफॉर्मल ट्राइलेटरल मीटिंग, और शुरुआत जो थी वो मोरलेस इसी तरीके से दिखाई पड़ती है, अपने दुश्मन देश को टारगेट करने में। यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल है, देखो हम एक फॉरेन कहते ना हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेकर के चलते हैं, और उसमें पाकिस्तान को तो देखो मोर और लेस हमने एलिमिनेट पहले ही कर रखा है कि भाई पाकिस्तान से हमें कोई लेन देन है नहीं, क्योंकि एक ऐसा देश है जो एग्जिस्टेंस में इसलिए है क्योंकि वो इंडिया के अगेंस्ट में है, उनकी सोच ऐसी है। वहीं पर अभी इसी लाइन में बांग्लादेश भी जुड़ चुका है, बांग्लादेश में हर तरीके के एक्शंस कुछ भी हो, एंटी इंडिया स्टैंड हमें लेने को हमें हमारे अगेंस्ट में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में जो हम लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ स्विच कर गए थे, उसमें बांग्लादेश का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, तो वो रोल भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ऐसे में साउथ एशिया में आज की सिचुएशन क्या बन रही है, जिसमें इंडिया के खिलाफ जाने की जरूरत, पहले पाकिस्तान तो देखो उससे तो क्या एक्सपेक्टेशन है, बांग्लादेश भी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में इनको बहुत खामियाजा ऑलरेडी भुगतना पड़ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो ट्रांसशिपमेंट जो एग्रीमेंट था, जिसमें बांग्लादेशी प्रोडक्ट इंडिया में आकर के तीसरे कंट्री में ये लोग सेल किया करते थे, वो मोर और लेस रुक गया है। इसके अलावा अभी रिसेंट तो एक ऐसा केस देखा गया था जब यहां से ईरान से स्टूडेंट्स को निकालना था, राइट, तो उस टाइम पर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को छोड़ दिया, भाई तुम्हारी नेशनैलिटी तुम्हारे साथ है, तुम यहीं रहो, बाकी हमने नेपाल और श्रीलंका के लोगों की हेल्प कर दी। तो ये सिनेरियो साफ साफ क्लियर दिखाई, एक इमेज क्लियर करता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ एक अप्रोच क्रिएट करना, ये साफ साफ इंडिया के खिलाफ में तो जाएगा, चाहिए कितना ही बोल दे कि हम गुड नेबरलीनेस, म्यूचुअल ट्रस्ट, इक्वालिटी, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस, शेयर डेवलपमेंट। अरे भाई बांग्लादेशी हो, क्या 1971 के पहले का हाल आप भूल गए क्या? क्यों 1971 में इतना बुरा हाल हुआ था? केवल एक कॉमन इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट, वो है इंडिया। चाइना जो है वो खुद देखो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में आता नहीं है, ठीक है, तो इसको चाहिए प्रॉक्सीज जो किसके कहने पे हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पाकिस्तान करता है या फिर नॉर्थ कोरिया करता है। तो ये सिनेरियो चाइना ना अब बांग्लादेश के थ्रू भी अपना गेम प्लान करना चाह रहा है, और चाइना को एक बहुत बड़ा खतरा क्या दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से यूएसए की नज़रें साउथ एशिया में सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ थी और हैं, उसको लेकर के भी चाइना बड़ा कंसर्न है कि भाई यहाँ पर इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी दूसरे कंट्रीज जिनकी नज़रें सीधी म्यांमार पर हैं, उनको भी हमें देखने की ज़रूरत है। तो चाइना अपने प्रॉक्सीज इसी तरीके से धीरे धीरे तैयार कर रहा है। तो ये देखो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है कि भाई आप अपने दुश्मन को काउंटर करने के लिए शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की अप्रोच लेकर के आगे काम करते हैं, मतलब करते हैं, ठीक है।
तो ये सच्चाई आ रही है। बाकी आपका क्या सोचना है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।